सभी भाइयों को नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल अभीष्ट भारत पर। और आज हम बात करेंगे नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी, यानी अकबर के बाद जो शासक बने जहांगीर की। इस बीच कुछ अपनी पर्सनल व्यस्तताएं थीं, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। हमारा उद्देश्य इतिहास सिखाना या बताना नहीं है। हमारा उद्देश्य ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि जो मुग़ल चालीसा हमें पढ़ाई गई है, हमारे पूर्वज, हमारे 2-3 पीढ़ियों को वही चालीसा पढ़ाई जाती रही, उसकी हकीकत क्या है। जहांगीर के विषय में हमारे इतिहासकारों ने कुछ एजेंडे दिए हैं। इन एजेंडों में सबसे पहला कि मेवाड़, जो कि अभी तक सिसोदिया राजपूतों के राणा प्रताप के नेतृत्व में मुग़लों को बुरी तरह परेशान करके रख दिया था, और मुग़ल कभी भी हमेशा मात खाते रहे। और फाइनली जहांगीर के समय आकर मेवाड़ जो है मुग़लों की अधीनता स्वीकार कर लेता है। राणा अमर सिंह के द्वारा एक एजेंडा बनाया गया। हम आपको इसकी सत्यता बताएंगे। आज ये भी बताएंगे कि राणा अमर सिंह ने मुग़लों से संधि क्यों की। हम ये भी बताएंगे कि जहांगीर काल, जिसको कि चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है, उसकी हकीकत क्या है। हम आपको जहांगीर और नूरजहां के बारे में भी बताएंगे कि वो कितना आशिक मिजाज और कितने प्रेमी आदमी थे। और अनारकली के विषय में भी हम बात करेंगे। इस तरह से महिमा मंडित किया गया है, और क्या छुपाया गया, क्या बताया गया, क्या हकीकत है इस जहांगीर के कार्यकाल की, वो सारी बातें हम आज करेंगे। तो हमारे चैनल को आपने अगर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको फटाफट सब्सक्राइब कर लें। और हम शुरू करते हैं एक अध्याय जिसको कि जहांगीर का काल कहते हैं। जहांगीर का काल इतना बड़ा साम्राज्य जहांगीर का नहीं था कि पूरे भारतवर्ष समाहित हो गया हो। जहांगीर भी बहुत इतने बड़े भूभाग में शासन नहीं कर रहा था। उसमें बहुत सारे ऐसे क्षेत्र थे। इनका शासन बेसिकली शहरों तक स्थिर रहता था। गांव में इनका प्रभाव नगण्य था। गांव में इनका प्रभाव किस तरह से होता था वो भी हम देखेंगे। तो हम शुरू करते हैं जहांगीर के विषय में। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि जहांगीर अकबर का बेटा था, और शेख सलीम चिश्ती एक सूफ़ी थे फतेहपुर सीकरी के। उनके आशीर्वाद से अकबर को सलीम नाम के बच्चे का जन्म हुआ, जो आगे चलकर जहांगीर बना। इसके विषय में आपको बताता चलूं कि हमारे वामपंथी इतिहासकार या जो भी स्थापित इतिहासकार जो हमें पढ़ाया जाता है, हमें बताया जाता है कि अकबर बहुत लंबे समय तक जिंदा रहा। इस वजह से जहांगीर या सलीम शासक बनना चाहता था, और उसने अकबर के खिलाफ विद्रोह किया। तो आपको ये जानना जरूरी है, सलीम का जन्म 1569 ईस्वी में हुआ, और अकबर की मृत्यु 1605 में हुई। ये 32-33 साल थे विद्रोह करना शुरू कर दिया था। इसको जब अभियानों के लिए भेजा जाने लगा, और ख़ास करके चित्तौड़ जब भेजा जाने लगा, तो ये भी बगावत कर गया अपने पिता से। उसमें उत्तराधिकार की भी कोई बात नहीं थी। ये हमें बताया जाता है कि उत्तराधिकार की लड़ाई के चक्कर में सलीम ने अपने अकबर के खिलाफ बगावत की। ऐसी बिल्कुल झूठी बातें। आपको बताता चलूँ कि अकबर के 3 पुत्र थे। सलीम सबसे बड़ा था, उसके बाद दानियाल, और उसके बाद मुराद। सलीम जो कि जहांगीर बना, दानियाल और मुराद। शराबी तो ये सारे थे, लेकिन अधिक शराब पीने की वजह से दानियाल और मुराद की मृत्यु पहले ही हो गई थी। तो एकमात्र उत्तराधिकारी का क्लेमेंट अगर कोई बचा था तो सलीम ही बचा था पुत्रों में। लेकिन
अब विद्रोह कर रहा है। दिक्कत इतिहासकारों की ये है कि ये जितने भी इतिहासकार हुए, इन्होंने हमें मुग़लों को इतिहास इस तरह से परोसने का प्रयास किया जैसे वो हिंदुओं का इतिहास हो या हिंदू मानसिकता मान्यताओं के आधार पर हो। हिंदू मान्यताओं में हमारे अंदर भगवान राम का कॉन्सेप्ट मिलता है, जहाँ एक भाई दूसरे भाई के लिए अपनी गद्दी छोड़ देता है और दूसरा भाई उसकी खड़ाऊ रख के उसकी पूजा करता है। यहाँ तो सत्ता के लिए कोई संघर्ष की बात सोच भी नहीं सकता। लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसी विचारधारा है, एक ऐसे तुर्क आक्रांता हैं जो उस सुन्नत को ढोते हुए आ रहे हैं जहाँ पे सत्ता के लिए ही सारा कुछ है, सत्ता प्राप्ति के लिए सारा संघर्ष सत्ता प्राप्त का है। इस्लाम का इतिहास अगर आप समझेंगे और देखेंगे तो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, मोहम्मद साहब या जो मुसलमानों के रसूल हैं, उनके मृत्यु के समय से ही सत्ता संघर्ष हमेशा चलता ही रहा है। यहाँ पे बाप बेटे, भाई बहन, माँ, परिवार का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। सत्ता प्राप्त करने के लिए किसी भी तरह का षड्यंत्र, हत्या इनके यहाँ जायज़ है और ये करते रहे हैं। अकबर अशिक्षित था। सारे इतिहासकार दोहराते रहते हैं कि अकबर को मौका नहीं मिला, 14 साल में गद्दी बैठना पड़ गया उसको, सिंहासन जिम्मेदारी आ गई उसके ऊपर। लेकिन अकबर को हुमायूं, चलिए वो तो भाग रहे थे, अपना बहुत बुरी हालत थी उनकी, नहीं पढ़ा लिखा पाए, लेकिन अकबर ने भी अपने किसी पुत्र को शिक्षा दीक्षा का कोई इंतज़ाम नहीं किया। इसके पीछे जो चालीसा छाप इतिहासकार हैं, ये बताते हैं कि एक कहानी बताते हैं कि शेख सलीम चिश्ती, जिसके आशीर्वाद से सलीम का जन्म हुआ, उन्होंने कहा था कि अगर इसको कोई चीज़ याद हो जाएगी तो मैं मर जाऊंगा। इतना झूठा, इतना बकवास इतिहास कोई भी तत्कालीन किताबों में इस तरह का रेफरेंस नहीं मिलता, लेकिन ये इस तरह से डिफेंड करते हैं, लगता है कि जैसे इनका एजेंडा बेसिकली, अभी जब इतिहास समझ में आएगा तो इनके एजेंडे भी समझ में आएंगे। अब चलो आपने सलीम को नहीं पढ़ाया, लेकिन 2 बेटे और थे आपके, दानियाल और मुराद को क्यों नहीं शिक्षा दीक्षा दी गई? मेवाड़ और मुग़लों की संधि के पहले हमें जहांगीर के विषय में कुछ जान लेना चाहिए। तो हमें उस संधि के प्रस्ताव, उसके मानने के पीछे के जो सोच रही है, जो मेवाड़ की सोच रही है और जो मुग़लों की सोच रही है, दोनों चीज़ समझने में मदद मिलेगी। और उसके लिए जहांगीर को जानना ज़रूरी है, जहांगीर के कैरेक्टर को जानना ज़रूरी है। चालीसा छाप इतिहासकार तो दोहराते ही रहते हैं कि उसने मेवाड़ से संधि करके बहुत बड़ा विजय प्राप्त कर लिया, लेकिन इसके पीछे की सारी सत्यता मैं परत दर परत आपके सामने रखूँगा। जैसा कि हम जानते हैं कि महाराणा प्रताप जी का स्वर्गवास हो गया 19 जनवरी 1597 को, और राणा प्रताप के बड़े बेटे महाराणा अमर सिंह ने मेवाड़ का कार्यभार संभाला। और बताते हैं कि अमर सिंह महाराणा प्रताप से भी लंबे चौड़े थे और बहुत अद्भुत योद्धा थे। आपको इतिहासकार 2-3 युद्धों के बारे में तो बताते हैं, लेकिन 17 लड़ाइयों में अमर सिंह ने जहांगीर को पराजित किया था। जहांगीर ने अकबर की तरह ही पूरा कंटिन्यूएशन में मेवाड़ पे आधिपत्य करने का एक फार्मूला बना रखा था कि किसी तरह से मेवाड़ पे आधिपत्य हो जाए तो हमारी इज्जत बढ़ जाएगी या एक सम्मान बढ़ जाएगा, प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी, राजपूताना में ही नहीं पूरे भारतवर्ष में। क्योंकि अब जो स्वतंत्रता संघर्ष भारतवर्ष में मुग़लों के खिलाफ छिड़ी थी, उसकी लौ बहुत तेज़ी से फैलने वाली थी। और कब ये आप आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि औरंगजेब के समय में ये जो स्वतंत्रता संघर्ष है तुर्कों के विरुद्ध, मुग़लों के विरुद्ध, कितना भयावह रूप ले लेता है।
अब जहांगीर के व्यक्तित्व को जानने के लिए आप इतिहास के पन्नों में और बॉलीवुड में उनको ग्लोरीफाई करने के लिए एक अनारकली, सलीम अनारकली की कहानी गढ़ी गई, बताई जाती है। सलीम अनारकली की कहानी को ग्लोरीफाई किया जाता है, उसकी सत्यता भी हमें जानना चाहिए, क्योंकि ये बॉलीवुड के जिहादी और इतिहास में बैठे हुए सारे छद्म जिहादी और वामपंथी कुत्ते और कुतिया, इन्होंने इस देश की संस्कृति को भ्रष्ट करने के लिए जहांगीर जैसे शासक को ग्लोरीफाई किया और उसका महिमा मंडित किया। उसको जानना हमें बहुत ज़रूरी है, और जानना और आगे बताना लोगों को, ये बहुत ज़रूरी है। जहांगीर जब 12-13 साल का था, ये जहांगीर अपने तुजूके जहांगीरी में लिख रहा है। तुजूके जहांगीरी जहांगीर की आत्मकथा है। जब वो 12-13 साल का था तो उसके दरबार की नर्तकी, जिसका नाम अनारकली था, अनारकली से प्यार करने लगा। 12-13 साल का बालक, जिसकी उम्र शिक्षा दीक्षा की होती है, वो प्यार करने लगा। और नर्तकी है तो वो स्वाभाविक रूप से उससे कम बहुत बड़ी होगी, 10 साल तो बड़ी होगी। 12 साल के बालक 20 साल से तो कम नहीं रही होगी। लेकिन प्यार, चूँकि इनका दिमाग पूरा, आप देखेंगे जितने तुर्क भारतवर्ष में आए हैं, इनका दिमाग सिर्फ शराब, अफीम, ड्रग्स, सेक्स, इन्हीं पे ही केंद्रित रहा है। इनके पास और कोई काम नहीं। ये सिर्फ एक तरह से अय्याश टाइप के लोग थे। जहांगीर उससे कैसे बच सकता था? जहांगीर खुद अपने तुजूके जहांगीरी में लिखता है कि मैं 20 पैक शराब पीता था। पैक वो 60 और 30 ml वाला पैक नहीं। बादशाह का बेटा है तो बादशाह का बेटे की तरह पैक होगा उसका, 20 पैक। और बताता है कि मैं 14 पैक तो दिन में पीता था और 6 पैक रात में। तो इतने महान लोग हैं ये, तो आप कल्पना कर सकते हैं। चलिए, अनारकली एक नर्तकी थी और अकबर ने उसको भगा दिया दरबार से। वो कहानी ख़त्म हो गई। जब अनारकली की 1615 में मृत्यु हुई तो जहांगीर स्वयं वहाँ पे रुक के लाहौर में उसका मकबरा बनवाया। और बताता चलूँ कि तब तक जहांगीर की 20 शादियाँ हो चुकी थीं, 20 पत्नियाँ थीं जहांगीर की। मैं कैरेक्टर एसेसिनेशन नहीं कर रहा हूँ, ये जहांगीर की अपनी किताब की बात बता रहा हूँ, तुजूके जहांगीरी की बात बता रहा हूँ और समकालीन लोगों के रेफरेंसेस के आधार पर बता रहा हूँ। आप चेक कर सकते हैं, 20 शादियाँ किया था। और इसमें कौन सी बड़ी बात थी? अकबर ने भी 5000 का हरम था अकबर की, जो उठा के महिलाओं को ले आते थे, अपने हरम में रखते थे। जहांगीर का तो बढ़ के 7000 हो गया। ये तो ऑफिशियल हैं, 10-20 बीवियाँ, पत्नियाँ, वहाँ तो शादी हुई है, निकाह किया है इसने। और उसके अलावा 5000 अकबर के समय में हरम में स्त्रियाँ थीं, इसके समय 7000 हो गई तुजूके जहांगीरी की बात। तो ये आदमी, जब महाराणा प्रताप का स्वर्गवास होता है 1596 में, 19 जनवरी 1596, तो अमर सिंह गद्दी संभालते हैं। और उसके बाद अकबर को ये लगता है, अमर सिंह जैसे गद्दी पर बैठते हैं तो अकबर को लगता है कि अब तो मेवाड़ को जीतना आसान हो गया। ऐसा नहीं था कि अकबर जानता नहीं था कि राणा अमर सिंह कितने महान योद्धा हैं। देवेर के युद्ध में उनकी बहादुरी के किस्से अकबर सुना था, और देवेर के युद्ध के बाद कभी हिम्मत नहीं कर पाया था कि कोई अभियान मेवाड़ की तरफ भेजे। एक अभियान भेजा था, ऐसे ही सामान्य सा था, 85 में हमने बताया है। इसने महाराणा प्रताप की स्वर्गवास के बाद 1599 में अभियान किया। 1599 में सलीम के नेतृत्व में एक अभियान भेजा मेवाड़ की तरफ, जिसमें बुरी तरह पराजित होकर मुगल सेना को भागना पड़ा।
इसके बाद अकबर ने 1603 में दूसरा अभियान सलीम के नेतृत्व में ही भेजा, लेकिन सलीम इतना घबराया हुआ था कि वो अजमेर से ही लौट लिया और बंगाल की तरफ चला गया, जिसको कहते हैं कि सलीम ने विद्रोह किया। लेकिन ये विद्रोह इसलिए भी कहा जाता है कि अबुल फजल जो दरबारी इतिहासकार थे अकबर के समय में, जिन्होंने अकबरनामा तुजूके अकबरी लिखी थी, उनकी हत्या वीर सिंह बुंदेला से करवा देते हैं। और इतिहासकार कहते हैं कि इससे अकबर को बहुत दुख हुआ, बहुत तकलीफ़ में था। आपको ये भी हमने बताया है पहले कि अबुल फजल और उनके फादर, उनका भाई फैज़ी, ये सब लोग शिया मतावलंबी थे और अकबर सुन्नी था। और शियाओं और सुन्नियों का विरोध दरबार में लगातार चलता रहा। भारतीय मुसलमानों को तो प्रतिनिधित्व देने की बात छोड़िए, ये सारे जो अपने को अशराफ कहते हैं, तुर्कों से और अरब से अपना संबंध दिखाते हैं, उनमें आपस में बहुत सारा भेदभाव था जो अमीर वर्ग था। यहाँ के मुसलमानों की तो बात ही छोड़ दीजिए, यहाँ के मुसलमानों को तो वो मुसलमान भी नहीं समझते थे। चलिए, वो अलग बात हो गई। जहांगीर 1605 में गद्दी पर बैठते ही पहला अभियान जहांगीर करता है। परवेज, जफ़र बेग और आसफ़ खां तीनों के नेतृत्व में मुग़ल सेना मेवाड़ पर आक्रमण करती है और जिसको बुरी तरह पराजित करके अमर सिंह ने लौटा दिया। और तुजूके जहांगीरी में जहांगीर लिखता है कि ये असफल अभियान था। इसी तरह से 1608 में महावत खां के नेतृत्व में परवा के क्षेत्र पर, गिरवा के क्षेत्र पर अटैक करवाता है और बताते हैं कि उसमें मेघ सिंह और बाद सिंह ने छापामार युद्ध के तहत मुग़लों की सेना को भयानक परेशानी में डाल दिया और महावत खां को वहाँ से उल्टे भागना पड़ा। इसी तरह 1609 में अब्दुल्ला के नेतृत्व में एक अभियान भेजा गया मेवाड़ पर, वो भी भयानक रूप से असफल अभियान रहा। इसके बाद जहांगीर ने दिमाग लगाया और हिंदुओं के खिलाफ लड़ाने का प्रयास किया और उसने राजा बसु के नेतृत्व में एक मुग़ल सेना भेजी मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए। चावंड क्षेत्र पर आक्रमण था ये, और यहाँ पर छापामार रणनीति के तहत मेवाड़ की सिसोदियाओं की सेना ने अमर सिंह के नेतृत्व में अद्भुत ढंग से मुगलिया सेना को पराजित किया। बुरी तरह पिटने के बाद राजा बसु की मृत्यु हो गई। इसमें राजा बसु का वध कर दिया वहीं। और अंत में 1613 में खुर्रम, जो बाद में चल के शाहजहाँ बनता है, उसके नेतृत्व में बहुत बड़ी मुगलिया सेना को भेजा गया मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए। और जहांगीर स्वयं आप पूरी मुगलिया सेना को बुलाकर अजमेर में अपना डेरा बना लिया और 4-5 तरफ से मेवाड़ पर आक्रमण किया गया। वो आक्रमण इतना पैशाचिक आक्रमण था कि इन्होंने गाँव को तहस नहस कर दिया। स्त्रियों के साथ बलात्कार, उनको सेक्स स्लेव बना देना, उनको उठा लेना, उनको कंधार और काबुल के क्षेत्र में भेज देना, वहाँ पे बेचना, मंदिरों को ध्वस्त करना, पूरा उत्पात मचाना शुरू कर दिया। और इधर मेवाड़ 4 पीढ़ियों से मुग़लों से लगातार टक्कर ले रहा था और बहुत सारे उसके सैनिक और बहुत सारे उसके सेनापति बहादुर वीर योद्धा मारे गए थे युद्धों में। और अब मेवाड़ को एक सांस लेने का मौका चाहिए था। इधर खुर्रम के नेतृत्व में विशालकाय मुग़ल सेना आम जनता को, गांव को जला देना,
बच्चों तक को काट देना, इस तरह का माहौल क्रिएट कर दिया, पूरे समाज में पैनिक फैल गया। और हमारे यहाँ देश में राज्य करने का मतलब ये नहीं होता कि ऐशो आराम अय्यासी, और हमारी प्राचीन काल से परंपरा रही है कि जनता की सेवा ही राजा का परम कर्तव्य है। जनता अगर त्राहि तमाम कर रही है, परेशान है, तो आपको राज्य करने का कोई अधिकार, कोई औचित्य नहीं है। में के जो मेवाड़ के सामंत वर्ग थे और जो उनके बड़े बड़े सूबेदार और सलाहकार थे, इन्होंने बहुत कोशिश की अमर सिंह को मनाने की कि किसी तरह से मुग़लों से संधि कर ली जाए, लेकिन अमर सिंह बिल्कुल तैयार नहीं थे मुग़लों से संधि करने के लिए। कहते हैं कि उन्होंने महाराणा प्रताप को वचन दे रखा था कि मैं मुग़लों के सामने कभी झुकूंगा नहीं, कभी संधि नहीं करूंगा। तो मजबूर होकर सामंतों ने उनके बेटे कर्ण सिंह को अपने साथ लिया और कहा कि अब संधि ही एकमात्र रास्ता रह गया है। महाराणा अमर सिंह के बेटे कर्ण सिंह ने सामंतों की बात मानी और उनके नेतृत्व में 5 फरवरी 1615 को मेवाड़ और मुग़लों की संधि होती है। और ये संधि बहुत ऐसी संधि है जहाँ पे आपको लगेगा कि मुग़ल संधि करने के लिए पागल हो रहे थे। मेवाड़, वास्तव में मेवाड़ को तो सांस लेने का मौका चाहिए था, लेकिन जो संधि की शर्तें हैं, जो संधि की शर्तें आप देखेंगे तो उससे लगेगा कि ये तो इतनी सम्मानजनक संधि शायद इतिहास में किसी ने किया होगा। और संधि में ये शर्त रखी गई कि राणा अमर सिंह कभी मुगलिया दरबार में नहीं जाएंगे, न बादशाह से मिलेंगे, वो सलामी देने दरबार में नहीं जाएंगे कभी भी। और दूसरी शर्त थी कि विवाह संबंध, कोई भी मेवाड़ से मुग़लों का कोई वैवाहिक संबंध नहीं रहेगा, ना लड़की मुग़लों की ले आएंगे, ना हम कोई लड़की देंगे अपने यहाँ से। क्योंकि इनकी आतताई मानसिकता को मेवाड़ के राणाओं से ज़्यादा बेहतर शायद ही कोई जानता रहा हो। बाद में शिवाजी जानेंगे, बहुत सारे लोग जान जाएंगे, जानते तो सारे थे लेकिन हिम्मत कोई नहीं कर पा रहा था। इन्होंने तीसरी शर्त जो मुग़लों ने रखी कि भाई चित्तौड़ का दुर्ग तो वापस मिल गया मेवाड़ को, लेकिन उसकी मरम्मत नहीं कराएंगे आप। ये शर्त भी मान ली गई। लेकिन कर्ण सिंह के बाद, कर्ण सिंह तो 10 साल ही शासन कर पाए। उसके बाद जगत सिंह, महाराणा जगत सिंह जब शासक बने तो उन्होंने चित्तौड़ किले की अद्भुत मरम्मत करानी शुरू कर दी थी। वो बाद की बात है, हम बाद में बात करेंगे उस पर विषय में। लेकिन अभी संधि बहुत आवश्यक थी, क्योंकि मेवाड़ के बहुत सारे सैनिक मारे जा चुके थे। इस दुश्मनी में मेवाड़ आर्थिक रूप से भी बहुत कमज़ोर हो गया था और ये बहुत ही दूरदर्शितापूर्ण कार्य किया था कर्ण सिंह ने। इस तरह से मोटा मोटी 5 जनवरी 1615 को मेवाड़ और मुग़लों की संधि हो गई। मेवाड़ ने मुग़लों की अधीनता स्वीकार कर ली, लेकिन शर्तें अद्भुत थीं। कहीं से भी ऐसा नहीं लगता है कि इन्होंने झुक के कोई चीज़ मानी हो, कोई विलय नहीं किया मुग़ल सल्तनत में। इन्होंने एक सम्मानजनक संधि की, कुछ समय के लिए युद्ध विराम, जो कि बहुत ज़रूरी था मेवाड़ के लिए और पूरे हिंदुस्तान के लिए। अगर ये मेवाड़ विलय कर लेता मुग़लों में तो आपको गजवाए हिंद के लिए आज ये जो चल रहा है ये सब होने की ज़रूरत नहीं थी। सब अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की तरह ही स्थिति रहती यहाँ की। पाकिस्तान तो चलो बाद के कुछ मूर्खों की वजह से चला गया, लेकिन अफ़गानिस्तान, ईरान, इराक, ये सब भारतीय संस्कृति वाले क्षेत्र हैं। और आज देखिए क्या कत्लो गारत मची हुई है हर जगह। तो इस मानसिकता से, जिस मानसिकता के थे ये तुर्क इन्वेडर्स, इनसे लड़ने के लिए इस तरह की चालाकी भी बहुत ज़रूरी थी। इस संधि के बाद अमर सिंह तो
सारा कार्यभार कर्ण सिंह को सौंप दिया और वो अपना भजन कीर्तन में लग गए। कहते हैं कि उसका उनको बहुत दुख था कि सिर्फ वो शब्द आ गया कि मुग़लों की अधीनता स्वीकार कर लिया, लेकिन ये अधीनता बहुत दिन तक चली नहीं, मैं आगे बताऊंगा। और 26 जनवरी 1620 को महाराणा अमर सिंह का देहावसान हो गया। उसके बाद उनके पुत्र महाराणा कर्ण सिंह ने मेवाड़ की कमान संभाली और वो भी बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाए। 1629 में उनका भी देहावसान हो गया। उसके बाद तो शाहजहाँ आ ही गया था, तो हम बाद में बात करेंगे। अभी जहांगीर पर हम बात करते हैं। जहांगीर काल को बांटते हैं दो भागों में। एक तो 1605 से 1611 तक, जिसको स्वतंत्र काल कहते हैं ये वामपंथी इतिहासकार और कलाकार लोग। दूसरा काल 1611 से लेकर 1627 तक, जब तक शाहजहाँ को कैद करके अंदर नहीं डाल दिया गया, तब तक का काल, इसको कहते हैं नूरजहाँ का काल। तो चलिए हम देखते हैं नूरजहाँ का काल क्या है। नूरजहाँ मुग़ल दरबार में ही उसके पिता गयास बेग और उनकी माँ असमत बेगम, ये सब दरबार के ही लोग थे। नूरजहाँ की शादी अली कुली बेग से करा दिया गया था। अली कुली बेग जो ईरान का था, ये सारे ही ईरान और अफ़गानिस्तान, कंधार, इसी क्षेत्र से आए थे। ये लोग तो सब बाहरी थे, यहाँ वहीं से तो आए थे। तो इतिहासकार बड़े अजीब तरह से बताते हैं कि अली कुली बेग तो ईरानी था। अरे भाई, ये मुग़ल कौन थे? ये भी तो वही थे। खैर, अली कुली बेग, जिसको कि शेर अफ़गान की उपाधि मिली थी, उसके साथ नूरजहाँ की शादी कर दी गई थी। अली कुली बेग को बंगाल का गवर्नर बना दिया था मुग़लों का। जहांगीर जब सत्ता में आए तो इनका पुराना प्यार जाग गया। ये आशिक टाइप का आदमी था, फ्रस्ट्रेटेड सेक्सुअली। अब इसमें एक चीज़ समझने वाली है। अगर आप मुस्लिम किसी विवाहित महिला से शादी करनी है आपको, तो या तो आप तलाक दिलाएंगे, तब आप शादी कर सकते हैं, या फिर उसकी हत्या कर दीजिए, या वो मर जाए तो विधवा से शादी कर सकते हैं। तो जहांगीर ने गद्दी प्राप्त करते ही मुगलिया सल्तनत की, पहले तो शेर अफ़गान के खिलाफ बहाना ढूंढकर उसकी हत्या करवा दी। ये सारे इतिहास के तत्कालीन इतिहास की किताबों में आपको बहुत अच्छे से मिल जाएगा, लेकिन इसको छुपाने का ज़बरदस्त प्रयास किया जाता है। चूँकि जहांगीर को भारत रत्न दिलाना है इनको। आज भी कई लोग खड़े हो जाते हैं, कहते हैं जहांगीर को भारत रत्न मिलना चाहिए। चलो जी, उसके बारे में तो जान लो कि ऐसे ऐसे लोगों को भारत रत्न की बात हो रही है हमारे देश में। जहांगीर ने अली कुली बेग, जो शेर अफ़गान है, उसकी हत्या करवा दी और उसके बीवी को, पूरे परिवार को दरबार में ले आया। और चूँकि पति की हत्या किया था जहांगीर ने, उसके पति की हत्या करके ले आया था। उसकी एक बेटी भी थी, लाडली। तो 3-4 साल का गैप करके फिर 1611 में इसने नूरजहाँ से शादी कर ली। मेहरुन्निसा या नूरजहाँ। मेहरुन्निसा नाम था पहले, बाद में नूरजहाँ की इसने उपाधि दी और उससे शादी कर ली। मतलब नूरजहाँ मतलब जहाँ की रोशनी। इतनी सुंदर। इतिहासकार उसमें कम से कम 10 लाइनें लिखने में कोई दिक्कत नहीं होती इनको। बाकी कोई कायदे का इतिहास लिखना होगा तो इनको प्रॉब्लम होती है, इनको जगह नहीं मिलती। लेकिन इस तरह की बातें लिखने में इनकी कलम नहीं रुकती। नूरजहाँ का प्रभाव बहुत था, क्योंकि उसके पिता गयास बेग को 5000 की मनसबदारी दी गई। उसकी भाई आसफ खां सेनापति बनाया गया और उसने अपनी बेटी की शादी खुर्रम से कर दी। आसफ खां ने, खुर्रम जो बाद में चल के शाहजहाँ बनता है। कहते हैं कि नूरजहाँ का प्रभाव इतना ज़्यादा था कि जहांगीर के साइन करने के बाद उसका भी साइन होता था, वो भी करती थी। इतना इंटरफेरेंस दिखाते हैं ये हमारे इतिहासकार लोग। महिला मुक्ति की बात करते हैं कि महिलाओं को कितनी प्रायोरिटी मुग़ल भी देते थे, जबकि
ऐसी बिल्कुल बकवास चीज़ों में मत आइए। 10-20 बीवियां हैं उसकी और भी, और नूरजहां डोमिनेटिंग रही होगी, और इस चक्कर में जो कलेश होगा वो होगा लास्ट में चल के। लेकिन नूरजहां का कोई ऐसा फरमान कभी नहीं देखा गया जो कोई सद्भावना के लिए, कोई अच्छी चीज़ के लिए, कोई कायदे की बात हो रही हो। नूरजहां महिमा मंडन साइन कर देती थी। अरे यार, आप सामान्य ढंग से समझिए कि जो आदमी खुद अपनी आत्मकथा तुजू के जहांगीरी में लिखता है कि मुझे एक सेर गोश्त और एक सेर दारू के अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए दुनिया में, सिर्फ एक सेर गोश्त हो, एक सेर दारू हो, बस यही जीवन था इनका। तो इस तरह की मानसिकता के साथ जो शासक बैठेगा तो वो क्या देश चलाएगा और क्या विकास करेगा। लेकिन ये बताते हैं कि जी उसके समय में चित्रकारी का स्वर्ण युग था। ऐसे ऐसे एजेंडे फिट किए जाते हैं। और वो तुजू के जहांगीरी में खैर लिखता है, लेकिन एक चरसी आदमी, एक अफीमची आदमी जो दिन भर, जो खुद कहता है कि मैं 20 पैक पीता हूँ और रोज़ पीता हूँ, बचपन से पी रहा हूँ। और ये भी तुजू के जहांगीरी में लिखता है कि जब शाहजहाँ को उसको पता चला कि खुर्रम नहीं पीता तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने पिलाया। तो ऐसे तो, जबकि कहते हैं कि इस्लाम में तो हराम है शराब, लेकिन शराब सेक्स के अलावा है क्या? आप इस पूरे सिस्टम को देख लीजिए, इनके सेक्स, शराब और सत्ता, सिर्फ 3 चीज़ों पर टिकी हुई पूरा इस्लामिक दुनिया है। चाहे इनका जन्नत हो, चाहे यहाँ का सिस्टम हो। और ये यूके जहांगीरी में लिखते हैं कि कोई चित्रकार अलग अलग अंग, उनके नोन चित्रकार जो हैं अलग अलग अंग बनाएं तो मैं बता सकता हूँ किस आदमी ने कौन सा अंग बनाया है। इस तरह का एक रेफरेंस तुजू के जहांगीरी में मिलता है। तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि वो अद्भुत पारखी हो गए थे, बहुत बड़े, उन्होंने कोई चित्रकला में ऐसा कोई योगदान नहीं दिया। हाँ, उनके दरबार में 2 लोगों को उपाधियाँ मिली थी जो चूँकि यूपीएससी एग्ज़ामों में और सब एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं तो इसलिए रटाया जाता है। एक चित्रकार थे मंसूर, जो पंछियों के चित्र के विशेषज्ञ थे, पंछियों के चित्र बनाया करते थे। नादिरुल अस्र की उपाधि मिली थी, और दूसरे अबू हसन नादिरुल जमा की उपाधि मिली थी। और अबू हसन व्यक्तियों के चित्र बनाने में महारत हासिल थी उनको, बताया जाता है। लेकिन व्यक्ति का चित्र बनाना इस्लाम के हिसाब से गैर इस्लामिक है, तो आगे चल के इस पर रोक लग गई, चित्रकला को तहस नहस कर दिया गया। इनकी सारी बातें बकवास सिद्ध हुई, उस पर हम नहीं जाएंगे। इनके समय में जेम्स प्रथम, जो इंग्लैंड के शासक थे उस समय के, जेम्स प्रथम का दूत कैप्टन हॉकिंस भारत आए थे, और ये अकबर के नाम का पत्र लेकर आए थे। 1608 में दरबार में आए, और ये 1611 तक करीब मुग़ल दरबार में रहे। इनको इंग्लिश खां की उपाधि दिया गया था, और इनको 400 की मनसबदारी भी दी गई थी। अभी तो ये मनसबदारी दे रहे हैं, बाद में यही अंग्रेज मुग़लों से कर वसूलने लगते हैं। एक और यात्री आया था, एडवर्ड टॉमस रो। इसके साथ एक पादरी भी आया था, एडवर्ड टेरी भी आया था। तो अभी तो इस्लाम से युद्ध चल रहा था, अब क्रिश्चियनिटी भी पैर पसारने लगी थी भारतवर्ष में, जहांगीर के समय में ही शुरू हुआ जी। तो इस तरह का इनका शासनकाल रहा। अंत में इनके घरेलू कलह, सत्ता प्राप्ति के लिए जो कलह शुरू हुआ, उसमें नूरजहां ने अपनी बेटी जो लाडली बेगम थी उसकी शादी परवेज़ से कर दी थी। परवेज़ सलमा बानो का पुत्र था, जहांगीर का ही पुत्र था। तो लाडली का विवाह इन्होंने परवेज़ से कर दिया। परवेज़ को सत्ता मिले इसके लिए प्रयास करने लगी। उधर इनका भाई आसफ खां, उसका दामाद खुर्रम था, वो खुर्रम को सत्ता दिलाने के लिए प्रयास करने लगा। तो आपस में जब युद्ध शुरू हो गए, इनकी लड़ाइयाँ शुरू हो गईं,
तो इस बीच जहांगीर ने खुर्रम को कहा कि तुम कंधार जाओ। कंधार हाथ से निकलने वाला था, वहाँ पे ईरानियों ने आक्रमण कर दिया था, लेकिन खुर्रम वहाँ नहीं गया, वो विद्रोह कर दिया। और 1622 की घटना है, 1622 में वो विद्रोह करके चला गया मेवाड़। मेवाड़ में राणा कर्ण सिंह, उन्होंने उसको प्रश्रय दिया। अब सोचिए, मुगल बादशाह के विरुद्ध विद्रोह करने वाले उसके बेटे खुर्रम को मेवाड़ प्रश्रय देता है। अपने यहाँ आए हुए किसी भी आदमी को प्रश्रय देना कोई गलत बात नहीं है। राणा कर्ण सिंह ने पछौरा झील है उदयपुर में, उदयपुर झीलों का शहर है, तो पछौरा झील के पास उसको शरण देता है। बाद में वो दक्षिण की तरफ चला जाता है। एक बहुत महत्वपूर्ण घटना और घटित हुई थी, उसके बाद मैं समाप्त करूंगा। गुरु अर्जुन देव की हत्या, ये 1605 में जैसे गद्दी पर बैठा जहांगीर, उसका बेटा खुसरो मानबाई का पुत्र था। मानबाई ने आत्महत्या कर लिया, क्योंकि इस तरह की मानसिकता वाले किसी भी व्यक्ति के साथ रहना संभव नहीं होता है, किसी भी सम्मानजनक महिला को। मानबाई का ही पुत्र था खुसरो। खुसरो ने विद्रोह कर दिया। खुसरो का विद्रोह इन्होंने जहांगीर ने दबा दिया, उसकी आंखें निकलवा ली और उसको कैद कर लिया। बाद में खुसरो को खुर्रम ने, उसके भाई ने, खुसरो को खुर्रम ने षड्यंत्र करके जेल में ही मरवा दिया, और जहांगीर के समय में ही 2 साल बाद। तो इस तरह का षड्यंत्र परिवार में ही चलता रहता था। इनका कोई धर्म ईमान नहीं होता इस मामले में। एक और महत्वपूर्ण घटना गुरु अर्जुन देव के विषय में हुई थी, जो मैं बता रहा था। तो खुसरो जब विद्रोह किया था, तो कहते हैं कि गुरु अर्जुन देव ने उसके पास गया होगा, उन्होंने आशीर्वाद दिया था उसको। तो इसमें संत महात्माओं की परंपरा होती है आशीर्वाद देने की। लेकिन तुजुके जहांगीरी में जहांगीर स्वयं लिखता है कि मैं गुरु अर्जुन देव के प्रभाव क्षेत्र से, जो उनका प्रभाव बढ़ता जा रहा था पूरे देश पर, उसकी वजह से डरा हुआ था। मैं चाहता था कि इस आदमी को लाइन पे ले आया जाए और इस्लाम का भी प्रचार करना है इनको। तो गुरु अर्जुन देव पूरे भारतवर्ष में घूम घूम कर वहाँ पे जो मृत्युप्राय जनता थी, जो विद्रोह नहीं कर पा रही थी, विरोध नहीं कर पा रही थी, जिनमें हिम्मत नहीं थी, उनका हौसला अफजाई कर रहे थे। उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब में बहुत सारे बाहर के लोगों को भी, जो दोहे चौपाई होती हैं, उनको शामिल करना शुरू किया। उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब को काफ़ी व्यापक बनाया, और कहते हैं कि गुरु अर्जुन देव की ख्याति बहुत थी। तो इससे जलन था उसको, और उसने गुरु अर्जुन देव को पकड़वा लिया, कैद करवा के ले आया और उनसे इस्लाम स्वीकार करने का दबाव डालने लगा। इस्लाम उन्होंने स्वीकार करना मना कर दिया, तो उनको तरह तरह से प्रताड़ित किया गया और उनको गरम तवे पे बैठा दिया गया। उनको बालू गरम करके उनके शरीर पर डाला गया, गरम तेल डाला गया। वो इतनी शरीर उनकी जीर्ण हो गई थी, उनको अंत में गरम तवे पे बैठाने के बाद रावी नदी के ठंडे जल में ले जाया गया। वहाँ पे उनका शरीर जल समाधि ले लिया। और गुरु अर्जुन देव को इतनी क्रूरता के साथ इस म्लेच्छ तुर्क आक्रांता आतताई ने हत्या कर दी। इसको वामपंथी इतिहासकार और ये सारे गंध जो हमें पढ़ाया जाता है, कहते हैं कि उसको फांसी दे दी। फांसी का तरीका ये होता है कि 2-2 महीने तक भूखा रखा गया। 2-2 महीने तक भूखा रख के उनको तरह तरह से प्रताड़ित करके उनको कन्वर्ट कराने के लिए इतना प्रेशर क्रिएट किया गया। दरअसल इनकी मानसिकता ये थी कि अगर गुरु लोग कन्वर्ट हो जाएंगे तो इस्लाम का प्रचार बहुत आसानी से हो जाएगा। एक मानसिकता इनकी ये चलती ही रहती थी। जहांगीर के समय से ही शुरुआत हुई पतन की, और औरंगजेब के समय जब तो चरमोत्कर्ष पे पहुंच गई। कहते हैं कि जब कुत्ते की मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है, और जब किसी साम्राज्य को समाप्त होना होता है तो वो धर्म के ऊपर अटैक करता है।
तो औरंगजेब ने धर्म के ऊपर जिस तरह से आक्रमण किया, भारतवर्ष में बहुत हर तरफ से स्वतंत्रता संघर्ष की आग भभक उठी और पूरा भारतवर्ष मुगलों के विरुद्ध खड़ा हो गया। आप देखेंगे दक्षिण में शिवाजी, उत्तर में गुरु गोविंद सिंह, राजपूताना पहले से ही युद्ध कर रहा था और इस समय खुला युद्ध कर रहा। मेवाड़, मारवाड़ सब यूनाइट हो गए, यहाँ तक कि जयपुर ने भी साथ दिया। और आप देखेंगे कि औरंगजेब को क्या बुरी तरह ख़त्म किया इन लोगों ने और मुग़ल साम्राज्य की नींव तक हिला दी। तो आज की वीडियो यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। हमारा वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। अब इतना ज़्यादा गैप नहीं हुआ करेगा, हम जल्दी जल्दी आपको वीडियो डालते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।